राजेश अपनी ज्योति भाभी का लाडला था। ज्योति भी राजेश को बेटी की तरह प्यार करती थी। अरे राजेश, लखनऊ वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रिश्ता बताया है। लड़की बहुत अच्छी है, अब तुम शादी कर लो। अरे नहीं भाभी, शादी तो बर्बादी है। आपके हाथों में जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में कहाँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी, रहने दो। राजेश की ना नकुल करने के बावजूद घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन फिर भी राजेश अपनी भाभी का पल नहीं छोड़ता। अपनी पत्नी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। उसके लिए अपनी पत्नी सुधा का होना ना होना बराबर था। राजेश, तुम अकेले बाहर जा रहे हो, सुधा को भी लेके जाओ। अरे क्या भाभी, हफ्ते में एक ही घर में भी छुट्टी होती है और आप वो भी खराब करना चाहते हो। सुधा बाहर जाके क्या करेगी? वो घर में ही थी। उसे मुझे देर हुई भाभी, चलता हूँ। राजेश की इस बेरुखी से सुधा हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, राजेश को कब अक्ल आएगी? वो तो सुधा की बिल्कुल ही कदर नहीं करता। अब आप ही बताइए, इसे कैसे चलेगा? तुम ठीक कहती हो, राजेश को अब सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फिर एक दिन ज्योति बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नई साड़ी लेके आई हूँ। बबलू, ये तुम्हारे लिए। ज्योति सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई क्या भाभी? अरे राजेश, तुम क्या समझते हो मैंने कोई बैंक खोल रखा है या फिर घर के आंगन में कोई पैसे का पेड़ लगा रखा है? तुम हर बार मुझसे उम्मीद क्यों लगाते हो? अब बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते हो। अरे अब बस भी करो, तुम्हारे ये बच्चे जैसी नासमझ बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। समझ गए? अब हटो मेरे रास्ते से। ज्योति राजेश को सुनाकर वहां से चली जाती है। राजेश भाभी का ये रूप देखकर असंकोच में पड़ जाता है। फिर ज्योति एक दिन अपने रसोई घर में खाना बना रही होती है और तभी राजेश वहां आता है। भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि आपके हाथों से बनाए हुआ गाजर का हलवा लेके आऊँगा। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मेरे बॉस तारीफ करते नहीं थकते। अब जल्दी से बना दीजिए ना भाभी। फिर ज्योति राजेश के ऊपर भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम मुझे समझते क्या हो, इस घर की नौकरानी? भाभी कभी वो बना दो, कभी ये बना दो। वैसे तुम्हारी पत्नी भी तो यहाँ रहती है, तुम उससे क्यों नहीं कहते? मुंह उठा के चले आते हैं फरमाइश लेके। भाभी आप इस तरह की बातें क्यों कर रही है? अब बस भी करो राजेश, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अपने भाभी का ऐसा बर्ताव देख के राजेश बहुत उदास हो जाता है। तभी उसकी पत्नी सुधा वहां आती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? राजेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सारी बात सुन के सुधा मुस्कुरा के कहती है, बस इतनी सी बात? चलिए जी, मैं आपके बॉस के लिए गाजर का हलवा बना के देती हूँ। अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। आप तो बस देखते जाइए जी, अभी आती हूँ मैं। उसके बाद सुधा हलवा बना के राजेश को दे देती है। उसके बाद राजेश अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राजेश घर आता है तो खुशी के मारे अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। अरे वाह सुधा, तुमने क्या हलवा बनाया है, मेरे बॉस को बहुत पसंद आया। इस हफ्ते वो अपने घर आ रहे हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। और पता है क्या, मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? हाँ, मुझे माफ़ कर दो सुधा, आज तक मैंने तुम्हारे सरगेरों की तरह पेश आता रहा हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। उसके बाद राजेश अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है।
वो अपना ज्यादातर समय अपने पत्नी सुधा के साथ बिताना लगता है। वो अपने पत्नी की हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश का पूरा पूरा ध्यान रखता है। भैया और भाभी भी बहुत खुश थे। फिर एक दिन वो दोनों बाहर से घूम के आते हैं। राजेश, तुम अपने पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा बर्ताव किया। अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे पता है आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी। आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी जो है। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला।